हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजरत्न अंबेडकर ने कहा, भाजपा आरएसएस के बताए रास्ते पर चल जनता का कर रही है शोषण। राजरत्न अंबेडकर ने आरएसएस को बैन कराने का बीड़ा फिर से उठाया। जैसे कि हम जानते हैं कि राजरत्न अंबेडकर पिछले काफी समय से आरएसएस को बैन कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वहीं इस क्षेत्र में उन्हें सफलता भी मिली। गौरतलब है कि यूएससीआईआरएफ ने स्वीकार किया है कि भारत में धार्मिक भेदभाव बढ़ने की एक वजह आरएसएस भी है। वैसे आज की चर्चा का विषय ये है कि राजरत्न अंबेडकर ने आरएसएस के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने ये कहा कि भारत में जब तक आरएसएस है तब तक सीएए, एनआरसी और कृषि कानूनों जैसे कड़वे कानून बनते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस ने भाजपा नेताओं के मन में अपने सिद्धांतों को कुछ इस तरह से भर दिया है कि भाजपा के पास अपना कोई सिद्धांत नहीं बचा है, इसलिए भाजपा आरएसएस के बताए हुए रास्ते पर चलती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने भाजपा को अपने गिरफ्त में कुछ इस तरीके से कर लिया है कि पार्टी को लगभग हर फैसला लेने के लिए संघ के शरण में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार भी आरएसएस की मर्जी से करती है। राजरत्न अंबेडकर ने यह भी कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी की एक वजह आरएसएस भी है। उन्होंने कहा कि अब आरएसएस ने सहमति दे दी है कि जिसकी वजह से संभव है कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ नजर आए। ऐसे में उन्होंने सवाल किया कि अगर हम ये मान भी लें कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है तो जनता सर्वसम्मति से भाजपा को चुनावों में जिताती है, तो भी जनता से जुड़े फैसले भाजपा की जगह आरएसएस को लेने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि आखिर किस बुनियाद पर आरएसएस केंद्र या भाजपा शासित राज्यों में परोक्ष रूप से सत्ता पर शासन करता है। इसलिए राजरत्न अंबेडकर ने जनता को आगाह किया है कि अभी भी वह भाजपा से सावधान हो जाए, क्योंकि भाजपा को जिताना मतलब आरएसएस को जिताना है और आरएसएस किसी का भी सगा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर आरएसएस दलितों को हिंदू बताते हुए खुद को उनका हितैषी बताता है, लेकिन पीठ पीछे संगठन सीएए और एनआरसी जैसे कड़वे कानून को भी सहमति देता है। उन्होंने कहा कि कभी कभी आरएसएस खुद को किसानों और मजदूरों का हितैषी बताता है, लेकिन जब किसान लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे हो तो आरएसएस उनके मुद्दे पर पीछे हट जाता है। इस तरह उन्होंने साफ साफ ये कहा कि किसी का भी सगा नहीं है, इसलिए लोगों को अपनी आंखों से पर्दा हटाते हुए आरएसएस को बैन कराने के लिए एकजुट होना चाहिए। तभी देश में दलितों, किसानों और मजदूरों के साथ साथ आम जनता का गौरव बचा रहेगा। ऐसे में देखना अभी ये है कि राजरत्न की कोशिशों से आरएसएस कब बैन होता है। इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।